आज विराट कोहली ने 49 कर दिए हैं। आई मीन इट्स माइंड बॉगलिंग के। और उसके बाद किंग कोहली आए, विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। टर्न महाराज ने जो बॉल किया गिल को, क्या खूबसूरत बॉल था, राइट। और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको, 2 आउट कर दिए हैं, बट नहीं, उनके कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। मिसबा, व्हाट डू यू रेट, हाउ डू यू रेट हिज इनिंग्स? बिल्कुल, पहले जिस किस्म का ये पिच है, इस पिच पे 10 ओवरों में 91 रन, दैट अलाउड बेसिकली विराट कोहली के वो टाइम लें, क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता गया, स्पिनर्स आए तो विकेट बड़ी मुश्किल हो गई, 1 रन करना मुश्किल था, सिंगल्स इवन डिफ़िकल्ट थे। बट अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे, एक्चुअली आराम से मिल्क किया, जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए, टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की। नॉट ओनली दैट, हम तो ये तो देख रहे हैं जो हाइलाइट्स में नजर आ रही है ना, शॉट्स वगैरह उनकी, बेसिकली द अमाउंट ऑफ सिंगल्स दैट ही टुक, एंड मैं वो देख रहा था व्हेन ही वाज इन हिज 70s and 80s, द वे ही वाज रनिंग इवन इन दैट, यू नो, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट टाइम एट द क्रीज। एंड इन फैक्ट आई थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद पीपल नाउ। आई मीन ये किंग विंग जो है ना, किंग कहना कि जी किंग कोहली हैं, I think that has to be abandoned, because this is not kingly stuff at all. This is not king. So वो आप लोग कहते हैं जी, oh, King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, अगर आप इनका record देखेंगे, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका रिकॉर्ड उन्होंने आज इक्वल किया, सचिन तेंदुलकर, another great of the game, his was done in some 400 plus innings, 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah, 277. Yeah, so 451 innings for Sachin Tendulkar, and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत ज़बरदस्त, about 90 in chase if I'm not जी, तो wrong. उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील, और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मज़े की चीज़ है विराट की, कि वो कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं। आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है, एक एंड पे कोई नहीं है, लेकिन रन आ रहे होते हैं वहाँ से, जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा, ओवर द ईयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस। तो उनमें एक चीज़ और बड़ी मज़े की है, फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है। True. Today he celebrated his 35th birthday, but ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है, जैसे वो टूज लेते हैं, एज यू मैंशनड, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है। इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस। वो पहले बैटिंग करें, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है, शॉर्ट फाइन लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं। और देखें 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है, 2 रन्स बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट। अगर सिंगल रोकना है 30 यार्ड सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज़ देयर, दैट्स द कमिटमेंट लेवल। और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो। माइंड बॉगलिंग कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर, ये है वो चीज़ें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी। How about Iyer today? Iyer was batting amazing today. Moin, he was fantastic. जी बिल्कुल, एक प्रेशर तो आया था 10 ओवर्स में, जब 91 रन जो 2 विकेटें गिरी हैं वहाँ पे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर। पिच इतनी ईजी नहीं थी, एज वसीम भाई मैंशन, कि वहाँ पे एक बिल्डअप करनी थी पार्टनरशिप, और एट दी एंड हमने देखा कि ये बिल्ड हुई पार्टनरशिप, जस्ट कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। कोई ऐसा
अननेसेसरी कोई हिट नहीं मारी है। टर्न बहुत हो रहा था बॉल बीच में जब केशव महाराज बॉल करने आए थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते, बट उनके अगेंस्ट जिस तरह खेली है, बैटिंग की है, लाइक बिल्कुल विद द स्पिन ऑन द पिच पे जाके बॉल की डाउन द विकेट भी निकल के 1-2 शॉट्स मारे, लेकिन कहीं भी कोई रैश शॉट। एक इनिंग के अंदर विराट को एक चांस ज़रूर मिला था, लेकिन शिराज ने नेचुरली प्रेशर नहीं आने दिया उनके ऊपर बिल्कुल, बिकॉज दूसरे एंड से टोटली बाउंड्रीज मिल रही थी, तो प्रेशर भी रिलीज हो रहा था साथ साथ। आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, स्पेशली इस 3rd विकेट जो पार्टनरशिप हुई है, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। इस श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना 4 नंबर पे रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छिक्का मार लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। और केएल राहुल स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स, बट ही वाज इंजर्ड, श्रेयस अय्यर। लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे। अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे। शमसी की बॉलिंग आपने देखा है, जो शॉट अय्यर की बात करोगे, वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से आराम से मारा, और जो नॉर्मल बॉल अंदर आया वो बड़े मजे से स्केयर लेग पे सिंगल, तो ही वाज जस्ट पिकिंग हिम एवरी बॉल। दुनिया से दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपनी शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी एक जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। लाइफ अल्टरकेशन की बात करें या उनके फोकस की बात करें या उनकी कमिटमेंट की बात करें, फिटनेस की बात करें, ये मसले राह हैं यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें और अगर आप कोई चीज़ ये मान लें, क्योंकि ये दुनिया, ये जो जगह है जहां हम रहते हैं दुनिया में, ये मुमकिनात की जगह है, ये पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है। अगर ये बंदा कोई सोच ले और ये भी सोच ले कि यार ये मैं कर सकता हूं, तो यकीन जानिए कि वो चीज़ उसकी हो जाती है। बाकी उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए। वो प्रोसेस अगर पूरा करने में कामयाब हो जाए, मेहनत करने में कामयाब हो जाए, अगर वो प्रोसेस के जो हार्ड प्रोसेस है उसको पूरा कर जाए, जैसे the 2 type of pain everyone has to suffer, either pain of discipline or pain of regret. Pain of discipline विराट कोहली ने सहा, और आज 35 साल की उम्र में 35वां शो नहीं 49वां शो किया है। आई मीन दिस इज लाइक माइंड बॉगलिंग। आई थिंक जिनको आइडलाइज करते रहे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा बैट्समैन, द वन द ग्रेटेस्ट एवर, उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड के मैं समझता हूँ रिकी पॉन्टिंग, सचिन, ये सर विवियन रिचर्ड बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सचिन स्टैंड आउट इसलिए करते हैं कि शेयर कमिटमेंट के साथ उन्होंने 24 साल में ये रिकॉर्ड कायम किया, और इस रिकॉर्ड को इतने ही कम टाइम में, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ क्रिकेट आसान है, बॉलिंग शायद वो उतनी मुश्किल ना हो जो सचिन के टाइम पे थी, लेकिन फिर भी इतनी कमिटमेंट के साथ इतने बड़े रन्स कर देना, और ये भी अल्लाह ने दिन रखा हुआ था विराट कोहली के लिए कि आप बर्थडे के टाइम अपनी बर्थडे पे किसी और से गिफ्ट मत लें, आप गिफ्ट अपने आप को खुद दें, और वो उन्होंने किया 49वां शो करके। आई मीन आई रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। मे ही गेट, मैंने तो प्रेडिक्ट किया हुआ 100 पे 110 शो करें ये, और he is only 35. He can go on to play for another 5 years easily. So wish him best of luck and happy birthday, Virat. And may you get another 100 in this World Cup. And 3 matches रह गए. And what a player, what a commitment.